Welcome to my YouTube channel. So I hope students you are preparing for your exam. In this lecture we will discuss about how to prepare for IGNOU MSc Physics exam. Dear students, on my channel you will find the videos of important topics for IGNOU MSc preparation. You also find previous question papers on my channel. So please subscribe my channel and share with your friends. So let us move to our today's topics. So we will decide to discuss about the MPH 007 subject, that is classical electrodynamics. Students, so in today's lecture we will discuss about how to prepare for classical electrodynamics, that is our subject code MPH 007. सो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर जो इससे पहले के हमारे सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट वीडियोस, जो कि बेसिकली जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, और जो हमारे लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैंने फुली एनालिसिस डाला हुआ है। जाइए और वहाँ पर वीडियो देखें तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो चलिए आज के हमारे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पेपर की हम बात करने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास समय कम है। सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम they are asking for most expected topics, so we will discuss about the most expected topics for those students who have less time. Also the students who have full time, like they are students, so we will discuss full syllabus. I hope they are preparing for full syllabus. So in this video we will discuss full syllabus, also most expected topics that are important for our exam. So first of all we have to discuss about the question paper pattern. So if we fully know how our question paper is, then we are able to prepare very well. Our subject MPH 007 classical electrodynamics is of 4 credit paper. So जो हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसमें हमारे पास दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये 4 क्रेडिट का पेपर है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का हमारे पास आया था, जिसमें से हमको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे 20। तो 50 में से आपको 40% स्कोर करना होगा, यानी कि 14% मतलब 20 मार्क्स। इसको करने के लिए दोस्तों आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे कि आपको आपकी डेट शीट आपको मिल गई होगी, तो उसमें आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी बेसिक टाइमिंग जो होती हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक आपका टफ रहने वाला पेपर है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और इसका क्वेश्चन पेपर भी लेंथी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं। तो इसलिए आपको 2 घंटे में अपना पेपर जल्द से जल्द अटेम्प्ट करना होगा। दोस्तों ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर था, उसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन आए थे। हर क्वेश्चन हमारा कितने का था, 10 मार्क्स का था। इसमें आपके साथ पास बहुत ज़्यादा इंटरनल चॉइस थी। आपको इसमें क्या करना था, कोई भी आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो अटेम्प्ट यानी 5 फ्रॉम 8। तो आपको 8 में से कोई 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने होंगे जो आपको अच्छे से आते हो। तो हर क्वेश्चन आपका 10-10 मार्क्स का रहेगा। इस तरह आपका जो पूरा पेपर है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पॉइंट को हमने ध्यान में रखना है, इंटरनल चॉइस वाले को। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हम अगर हमारा 60 से 70% सिलेबस भी हम अच्छे से कवर कर लें, कुछ पोर्शन छोड़ दें, तो भी हमारा जो पेपर है वो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो पोर्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको टफ लग रहा है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करूंगा कि आपने कौन सा सिलेबस जिसको आप अच्छे से कर अपने जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे भाई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं पहले से ही, उनके लिए जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले
जो हमारा मैक्सवेल्स की इक्वेशंस रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, उसके बारे में है। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट पोर्शन रह जाता है। फिर हमारे पास जो हमारा सेकंड पोर्शन रह जाता है उसमें हमारे पास डायनामिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिफरेंट मीडिया आ जाती हैं, एसी कंडक्टिविटी, वेव प्रोपेगेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेव गाइड्स, ये हमारे टॉपिक आ जाते हैं। तो दोस्तों हम इस जो हमारी स्लाइड है इसमें हम कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसमें आगे भी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जैसे इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशन, ग्रीन फंक्शन सॉल्यूशन, मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट एंटीना। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, माइकलसन मोर्ने एक्सपेरिमेंट जो आपका होता है। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर आ जाते हैं, लॉरेंट्ज फोर्सेस आ जाती हैं, ड्यूल फील्ड टेंसर आ जाते हैं। फिर हमारे पास लास्ट सेक्शन में हमारे पास क्या आता है, रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सीलरेटर चार्ज एंड ए यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज। तो दोस्तों इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी सिलेबस रह जाता है। तो आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी और अभी सिर्फ जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, किसी जॉब वगैरह में नहीं है, तो उन्होंने अपना सिलेबस कर रखा होगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। तो अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले जब हमारे पास आ जाती है मल्टीपल बुक्स, तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, इसमें जिसने पूरे 100 में से 100 स्कोर करना है तो उसको किसी एक बुक में से सिलेबस पूरा नहीं मिलेगा, उसको मल्टीपल बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो कुछ बुक्स है रह जाती हैं, सबसे पहले तो हमारा इग्नू की स्टडी बुक्स है। तो इग्नू की जो बुक्स है वो आपके पास पहुंच गई होगी, अगर नहीं भी आई तो आप ई ज्ञान कोश पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश पोर्टल को कैसे यूज़ करना है इसका मैंने अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देख सकते हैं और वहां से जाकर अपना जो इग्नू की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ वर्जन जो भी आपको अच्छा लगे वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आपने इग्नू की स्टडी बुक्स को फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और जो इम्पोर्टेंट बुक्स कुछ और राइटर की आती है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, तो वो एक इम्पोर्टेंट बुक है, बुक बाय डॉक्टर मैक्स प्लैंक, डॉबर पब्लिकेशन की जो बुक है, ये आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट से मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर हमारे पास रिचर्ड रिटमैन की एक बुक आती है, ये भी अच्छी रहती है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तैयारी के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी यहाँ अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप इग्नू बुक्स के साथ किसी एक और बुक को फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर मैक्स प्लैंक की जो डॉबर पब्लिकेशन की बुक है ये अच्छी है, आप इससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर कुछ और जो हमारी यहाँ अदर इम्पोर्टेंट टिप्स रहने वाली है, तो सबसे पहले क्या जाते हैं कंप्लीट थ्योरी एंड डेरिवेशंस। तो दोस्तों जो आपकी बुक में थ्योरी दी गई है और डेरिवेशन दी गई है उसको आपने कम्प्लीटली अच्छे से करना है। आपने क्या करना है, मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद से नोट्स बनाए हाथ लिखित। इससे क्या होगा कि आपको जो जो स्टेप्स कुछ नहीं भी इसने बुक में सॉल्व किए हैं वो आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं। खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने का दोस्तों यह फ़ायदा रहता है कि आपको जब एग्ज़ाम में बैठना है तो आपके पास कंटेंट होगा जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो पेपर में। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाती हैं, जो इग्नू की हमारी बुक्स आई हैं उसमें जो भी एग्जांपल दी गई हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपने अच्छे से करना है, उनसे आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारी असाइनमेंट्स दी गई हैं बुक जो हमारे इग्नू की तरफ से असाइनमेंट्स आई हैं उसको दोस्तों आपने खुद से सॉल्व करना है। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उन्होंने जस्ट क्या किया है, किसी से लेकर कॉपी पेस्ट कर कर असाइनमेंट सबमिट कर दी हैं। बट लेकिन दोस्तों जो आपकी असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको आप खुद से अच्छे से प्रेपर करें, उसकी अच्छे से प्रेपरेशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। जो हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आया था दोस्तों
वो आप खुद से सॉल्व करें। उस क्वेश्चन का पेपर की जो फुल डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों रिटन प्रैक्टिस 3-4 टाइम्स टू ए टॉपिक। तो दोस्तों आपने जब भी आप किसी टॉपिक को कर रहे हो तो कम से कम उस टॉपिक को 2-3 बार जरूर लिख कर देखो। एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया और आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम में उसको एज इट ही लिख दोगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने खुद से 2-3 बार उस टॉपिक को लिख कर देखा होगा तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आपने किस हर टॉपिक को 2-3 बार लिख कर ना देखा तो आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो ज़रूर आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आएंगे, अच्छे आएंगे। चलिए अभी जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जिन दोस्तों के पास, स्टूडेंट्स के पास समय की कमी है, किसी वजह से या तो वो अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाए या उनके पास समय कम था या किसी जॉब वगैरह में है तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपनी तैयारी करनी है, तो ये सिलेबस स्पेशल उनके लिए मैंने फोकस कर बनाया है। सिलेबस फॉर ए वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास समय कम है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने करने हैं वो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 4 फंडामेंटल लॉज। तो दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 4 फंडामेंटल लॉज जो आपके फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, उनको आपने ध्यान से करना है। फिर हमारे इन लॉज में एक मॉडिफिकेशन हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर का जो इस ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारी क्या रहने वाली है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस को आपने अच्छे से करना है। बेसिकली जो हमारे 4 फंडामेंटल लॉ थे उनमें से ये हमारा जो लास्ट वाला 4th लॉ होता है उसकी ये मॉडिफिकेशन हुई थी उसमें, जिससे हमारी क्या बनी थी, मैक्सवेल की इक्वेशंस बनी थी। तो दोस्तों इसमें से आपको एक क्वेश्चन आने के हाईली चांस है, इसको आपने ध्यान से करना है। फिर दोस्तों हमारे इस जो ब्लॉक है उसमें से एक टॉपिक है हमारा स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल का। इसको फाई और ए से, ए वेक्टर से डिनोट किया गया होगा, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल। इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। हाईली चांस है कि इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्केलर फंक्शन से रिलेटेड और वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड। तो फाई और ए वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है, इस वाले टॉपिक को आपने ध्यान से करना है। फिर हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो हमारी आ जाती है पॉइंटिंग थ्योरम। इस थ्योरम को दोस्तों आपने अच्छे से करना है। इसके जो न्यूमेरिकल है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड, तो आपने इसके न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर देखने हैं। फिर हमारे पास दोस्तों जो मैंने पहले मैक्सवेल इक्वेशंस की बात की थी, इस इक्वेशंस को आपने वैक्यूम में जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस रहती है उस टॉपिक को ध्यान से करना है। दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो जो हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस पर ही हमारे रहेंगे, मैक्सवेल्स वेव इक्वेशंस पर। ये अलग अलग मीडिया में आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस फर्स्ट ब्लॉक के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इनमें से इन टॉपिक को ध्यान से कर दूं, बाकी को छोड़ दूं, तो आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास जो हमारा सेकंड ब्लॉक आ जाता है, उस सेकंड ब्लॉक में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एसी कंडक्टिविटी। तो एसी कंडक्टिविटी वाला जो हमारा टॉपिक है इसको अपने ध्यान से करना होगा। फिर हमारी जो मैक्सवेल की इक्वेशंस आ जाती हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए एंड कंडक्टर्स के लिए, इस टॉपिक को आपने ध्यान से करना है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है, बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड, बाउंड्री कंडीशंस एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक्स। इस टॉपिक को दोस्तों आपने ध्यान से करना है, बाउंड्री कंडीशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है वो हमारा वेव गाइड का। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो सेकंड ब्लॉक के टॉपिक हो गए। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस ही कवर करनी है। फर्स्ट में थी जनरल फंडामेंटल लॉज, मैक्सवेल इक्वेशन की मॉडिफिकेशन फॉर्म, फंडामेंटल लॉज की मॉडिफिकेशन फॉर्म जिसको हमने मैक्सवेल इक्वेशन बोला।
फिर मैक्सवेल इक्वेशन वैक्यूम में करनी थी, फिर मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड ब्लॉक में हमने कहाँ में करनी थी, डाइलेक्ट्रिक्स में एंड कंडक्टर्स में। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहने वाले हैं। चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा थर्ड ब्लॉक आ जाता है उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो फिर हमारे पास वही वेव इक्वेशन आ जाती है, वेव इक्वेशन फॉर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। दोस्तों मैंने फर्स्ट ब्लॉक में भी आपसे डिस्कस किया था कि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी डेरिवेशन। फिर हमने वेव इक्वेशन लिखनी है थर्ड ब्लॉक में स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के लिए, फाई और ए वेक्टर के लिए आपको वेव इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फिर हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं, एक रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन के रिलेटेड और दूसरा हमारा रहता है मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के रिलेटेड। तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स में से आपके पास एक क्वेश्चन आने के हाईली चांस है, इसको अपने ध्यान से करना होगा। फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट डाइपोल का, शॉर्ट डाइपोल एंटीना बेसिकली। तो इस टॉपिक को, जो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अपने ध्यान से कर लेना है। तो दोस्तों थर्ड ब्लॉक में अगर आप ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो आपका जो थर्ड ब्लॉक है वो कवर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम फोर्थ ब्लॉक की ओर। फोर्थ ब्लॉक में हमारे पास दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमारा सिंपल दोस्तों ब्लॉक रहने वाला है। इसको आपने अपनी ग्रेजुएशन क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, इसको आपने अच्छे से करना है। फिर हमारे पास इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो हमारा रहता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो उसके पोस्टुलेट्स होते हैं, उसके इक्वेशंस बनती है, उसको आपने ध्यान से करना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह जाता है वो है हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये हमारा बेसिकली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी के हमारे नेक्स्ट पार्ट रहते हैं। फिर जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी क्या एप्लीकेशंस है, उसके रिलेटेड हमारे दो टॉपिक है, एक तो होता है टाइम डायलेशन और दूसरा होता है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स में से एक हाईली चांस है कि आपको आ सकता है, दोनों से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमारी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ये टाइम डायलेशन, टाइम का पीछे रहना, एंड टाइम डायलेशन, और हमारा दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इस दोनों टॉपिक को दोस्तों आपने ध्यान से करना है, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने इस दोनों स्लाइड में थर्ड हमारे जो चारों ब्लॉक हैं उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसका पेपर भी काफ़ी टफ आने वाला है। तो दोस्तों आपने इन टॉपिक्स को अगर ध्यान से कर लिया तो आप अपना जो पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। चलिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए मैंने लिखी हुई हैं जहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, जो भाइयों के पास वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास समय कम है तो उन्होंने क्या करना है, इग्नू की जो स्टडी बुक्स है उनको आपने फॉलो करना है। तो दोस्तों आप अगर सिर्फ इग्नू का मटेरियल जो इग्नू की तरफ से आया है उसको ही ध्यान से कर लोगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। आपने इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जो इग्नू की बुक्स में एग्जांपल्स आई हैं, ऐसे के आए हैं एंड टर्मिनल क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जांपल, उनको आपने दोस्तों खुद से सॉल्व कर कर देखना है। इग्नू में मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो उनकी बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं वो एज इट इज ही आपके पास आते हैं। अगर आप देखोगे कि जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं तो उनमें से आपको हर टॉपिक्स में एक एक दो दो क्वेश्चन बनेंगे। टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल आपके 20-25 क्वेश्चन ही बनेंगे। आपको उस क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर जो हमारे पास असाइनमेंट्स दोस्तों आपने सॉल्व कर कर भेजी होंगी, उसके क्वेश्चंस हैं उनको आपने कर लेना है, 8-10 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। फिर हमारा जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको आपने अटेम्प्ट कर लेना है खुद से, इस तरह 8-10 क्वेश्चन आपके और बन जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आपके पास क्या होगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन ही बनेंगे जिनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। और आप कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए यूट्यूब के जो वीडियो लेक्चर हैं यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, उस टॉपिक को भरें, आपको मिल जाएगा लेक्चर, वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाली है आपके लिए। तो बेसिकली मैं इसको अगर स्लाइड को कंक्लूड करूं तो आपने क्या करना है, जो इग्नू की स्टडी बुक्स आई हैं आपके पास उनको ही आपने अच्छे से ध्यान से कवर करना है। अगर आपने वो बुक्स ध्यान से कर ली, अच्छे से कर ली, तो आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के योग्य हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे आएंगे। और जो जो मैंने लास्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं
उनको अगर आप ध्यान से कर लोगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट डालकर अपनी कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं जो भी आपकी इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली इग्नू एमएससी फिजिक्स से ही रिलेटेड है, तो आपको इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।